बिल्कुल पिनाजी, और जिस तरह से लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चेहरे राहुल गांधी की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली। राहुल गांधी अमेठी से पीछे बताए जा रहे हैं और कुछ इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी बारे में जानकारी मिल रही। प्रमोद जी, बड़े चेहरे और कौन से ऐसे प्रदेश जहाँ पर सबसे ज्यादा इसी तरह का कड़ा मुकाबला देखने को मिला? देखिए, बंगाल की लड़ाई पर सबकी नज़र है और वहाँ पे बेहद कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। अभी तक बीजेपी वहाँ पे 2-3 सीटों में आगे चल रही है। टीएमसी हालांकि काफ़ी आगे है, लेकिन बीजेपी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बीजेपी की जो नज़र है बंगाल पे, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी कमाल करेगी। और अब तक आप आंकड़े देख रहे हैं, बीजेपी 197 सीटों पर पहुँच चुकी है। तो कुल मिलाकर मुकाबला अभी कांटे का है, अभी ये रुझान है और हमारे पास में पूरी तेज़ी से नतीजे रुझान आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि जिस तरह से अभी रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए भी बहुमत से बहुत ज्यादा अभी दूर नहीं है। लेकिन जो स्टेट वाइज जो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर को लेकर, अभी क्या अपडेट है आपके पास? महाराष्ट्र में हमारे पास अभी तक 48 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इसमें से कांग्रेस 9 सीटों पे आगे चल रही है, बीजेपी 17 पे है, एनसीपी 8 और शिवसेना 13 सीट पे आगे है। अदर 1 सीट पे आगे चल रहे हैं महाराष्ट्र में। तो चलिए, ये तो बात महाराष्ट्र की हुई। इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और भी कई ऐसे राज्य हैं पिनाज जिसके बारे में अपडेट लगातार सामने आ रहा है। शिवम, क्या अपडेट अभी आपके पास में कौन से स्टेट का? कर्नाटक में इस समय सबसे पहले रुझान हमारे सामने आ रहे हैं। अब तक 27 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिनमें से 22 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि यह शुरुआती रुझान है, लेकिन बीजेपी ने कर्नाटक में शुरू से बढ़त बनाई हुए है। बिहार का क्या अपडेट है? बिहार में भी इस वक्त बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है और उसकी सहयोगी जेडीयू 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो बीजेपी 6, आरजेडी 5 और जेडीयू 4 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार की तस्वीर है पिनाज, और कुछ इसी तरह की लगातार तस्वीर भी सामने आ रही है। खासतौर से जो दिग्गज चेहरे हैं उनको लेकर सभी की निगाहें, और जो लगातार अपडेट हमारे इनपुट डिपार्टमेंट से सामने आ रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से पीछे हैं, जो लगातार उनकी सेफ सीट मानी जाती है। अमेठी से राहुल गांधी का भी कुछ इसी तरह का हाल है। नैना, क्या कोई अपडेट है आपके पास कि अमेठी में वोटिंग क्यों रोकी गई है? कुछ ये पता चल रहा है काउंटिंग क्यों रोकी गई है? क्योंकि खबरें आई थी कि राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, उसके बाद काउंटिंग रुक गई है। कुछ अपडेट आपके पास अभी हासिल हो पाया? बिल्कुल, अमेठी से रिलेटेड क्या कुछ जानकारी मिल रही है हम जान लेते हैं। अमेठी से क्या अपडेट है? अमेठी से जो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, राहुल गांधी 19 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जबकि हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन स्मृति ईरानी से राहुल गांधी पोस्टल बैलेट की गिनती में 19 वोट से पीछे। और वहां पर जो काउंटिंग है उसे रोके जाने की भी जानकारी है? हाँ, काउंटिंग शुरू में रोकी गई थी, लेकिन अब सर्वर ठीक हो गया है और काउंटिंग सब सही हो गई, स्टार्ट हो गई। पोस्टल बैलेट की, यानी कि काउंटिंग एक बार फिर से बहाल हो चुकी है।